अब हमारे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमें खुद से बना के ही इनको लर्न करना पड़ेगा। मतलब लर्न क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता होना चाहिए कि एक जो हमारा परमाणु होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। चलो पहले आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो हम क्या बनाते हैं, ये तो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक होता है ये तो हमारा। उसके बाद हमारा एक कोश आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। हमारा पूरा हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा एच का था पूरा हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हीलियम। हीलियम में कितने होते हैं, दो, ठीक है। तो एक तो हमारा ये है, और पहला क्या है, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, दो भर सकते हैं ना, हमने पढ़ा था। तो दो आ गए, ठीक है। हीलियम भी हमारा पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब लिथियम आ गया। लिथियम में कितने होते हैं, तीन, ठीक है। तो हमारा ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है, दो। पहले कोश में कितने होते हैं, दो। हम यहाँ पे ना जो लिथियम है उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। हम तो पूरे यहाँ पे तीन नहीं बना सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कोश लेना पड़ेगा। दो थे, एक और कोश लिया हमने, ठीक है। तीसरा इसमें बना दे, क्योंकि पहले कोश में दो ही आ सकते हैं हम, लेकिन हमें तीन इलेक्ट्रॉन्स भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, है ना। तो तीन इलेक्ट्रॉन्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो इसलिए हमने एक और कोश ले लिया, जो कि हमारा एल है। यहाँ भी देख सकते हो कि के कोश में दो हैं और एल कोश में हमारा एक है। ऐसे ही बेरिलियम, बोरोन। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, ऑक्सीजन का करके दिखाती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिखा हुआ है ना यहाँ पे 8 है। तो देखो कैसे भरेंगे, देखो पहले में क्या भरेंगे, दो, बचे कितने, 6। दूसरे में हम 6 भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमारे जो मैक्सिमम होती है वो कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, लेकिन 6 तो हम भर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने 2 और 6। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ये हो गया। बनाना आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं बेटा ये वाली वर्कशीट्स, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे सोडियम का। देखो सोडियम में कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हम पहले में कितने भरेंगे, दो। दूसरे में कितने भरेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने बच गए, 10 हो गए। कितने बच गया, एक। तो हम एक के लिए हमें नया शेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में तो 8 ही आ सकते हैं ना सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हम सारे ये भर देंगे। और अगर किसी को समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे। अब देखो बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 2 8 18 होता है ना, 32, इतने हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन जो हम करते हैं ना ये वाला, जो हम अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं 20 का, ऐसे मान लो, तो उसमें 2 आएंगे, 8 आएंगे। तो हम एम कोश में भी हम 8 ही भरेंगे, क्योंकि 10 नहीं भरेंगे हम, क्योंकि 8 जो होता है, जैसे 2 8 8 18 था ना, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हम इसमें 8 ही भरेंगे, और बाहर वाले में 2 भरेंगे, क्योंकि इसका भी एक मेथड्स होते हैं, हम सोच मतलब होता है, लेकिन ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसमें हम जो हमारा, चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जो हमारा ये कैल्शियम वाला है ना, 20 है। तो देखो पहले में कितने भरेंगे हम, 2। दूसरे में कितने भरेंगे, 8 में लिख रही हूँ ऐसे ही, कितने होंगे, 10। कितने बचे हमारे, 12 बचे, है ना। 10 सॉरी 10 और बचे हमारे। तो हम इसमें 10 नहीं भरेंगे। वैसे तो हम इसमें 18 भर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 10 नहीं भरेंगे। 10 की जगह हम इसमें सिर्फ 8 ही भरेंगे, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके हिसाब से हम करते हैं। और जो 2 हैं हम दूसरे उसमें भरेंगे, क्योंकि ये 2 जो होते हैं ये निकल जाते हैं, ठीक है, आराम से। तो ये निकल जाएंगे, तो हमारे लास्ट वर्जन में कितने होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। तो ये इसका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के एलिमेंट अधिकतम इलेक्ट्रॉनों के इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे खुद से। एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n द्वारा दी गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। m कोश क्या था, k 1 l 2 m 3। तो इसमें n क्या होगा, 3 होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2n स्क्वायर वाला, 2 3 स्क्वायर। तो हम कितने लिख देंगे, 18। निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। आपको जो समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछेंगे।